क्वेश्चन नंबर 1 है कि इसमें देखिए ना कुछ कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो ठीक से प्रिंट नहीं है, तो वो स्पष्ट नहीं दिख पाता है, तो उसमें हम कह देंगे, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। बेरवादार ठोस का उदाहरण, पहले ये समझ लीजिए कि बेरवादार सबका नाम क्या है। बेरवादार ठोस कहे या अक्रिस्टलीय ठोस कहे, एक ही गप है, ठीक। तो अक्रिस्टलीय ठोस या बेरवादार ठोस, इंग्लिश में ऐसे कहे तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमरफस सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या अमरफस सॉलिड। तो अमरफस सॉलिड का जो एग्जाम्पल होता है वो देखिए, अमरफस सॉलिड का एग्जाम्पल कौन कौन सा होता है। पहला एग्जाम्पल देखिए, रबर, रबर। इसके बाद होता है ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास। एक साथ कहिएगा, ये जो क्वार्ट्ज ग्लास है ना, एक साथ कहिएगा। प्लास्टिक, ETC। ये जो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल है, अमरफस सॉलिड या बेरवादार के है, रबर, ग्लास, क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज ग्लास है एक साथ में, इसके हिसाब से अगर जाए तो ऑप्शन नंबर कौन होगा, डी होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कोई आवश्यक नहीं है कि ये जो है ना रबर, रबर ही ऑप्शन में रहेंगे, ग्लास भी हो सकता है, क्वार्ट्ज ग्लास भी हो सकता है, प्लास्टिक भी हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन अगला क्वेश्चन 2 देखिए। क्वेश्चन 2 है कि अभिक्रिया C2H5Br पे क्या डाले हैं, तो अल्कोहलिक QH। तो देखिए जब अल्काइल हेलाइड पे RX कह देना तो ये हेलाइड खानदान से, और जब X की बात हो ना तो याद रखिएगा फिर कल बाहर आई। जब X ग्रुप के जब हाइड्रोजन की बात हो ना तो याद रखिएगा फिर कल बाहर आई। तो जब अल्काइल हेलाइड पर AlCKOH, यानी जब अल्कोहलिक QH डालते हैं तो वो बनता है अल्कीन, यानी डबल बॉन्ड वाला, ठीक। और यदि इसी पे AQQH डालते, एक्वस QH डालते हैं तो ये बनता है अल्कोहल। मान इसमें दिया हुआ है कि इस पर क्या डालते हैं, अल्कोहलिक QH, तो इसीलिए अल्कीन होगा, 2 कार्बन है तो ये इथीन होगा, ऑप्शन ए। लेकिन इसी जगह पर यहाँ पर अल्कोहलिक की जगह एक्वस लगा होता तो इसके जगह पर क्या लगाते, यानी ऑप्शन बी लगाते। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका संघटय होता है, यानी फोटोग्राफी जो प्लेट होता है उसमें किसका यूज़ किया जाता है, तो उसका जो इसमें जो है ना सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज़ किया जाता है, यानी ऑप्शन फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट हैज़ एंड इसेंशियल इंटीग्रेट, इसमें जो है ऑप्शन बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें ना कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है ना कि ये तो जहाँ से यानी PDF बनाए हुए हैं उसमें ऑलरेडी पहले से टिक लगा हुआ था क्वेश्चन से, इसीलिए किसी किसी में टिक लगा हुआ था, इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, जो हम अलग से एडिटिंग करके टिक लगाने का प्रयास करते हैं। चलिए इसमें देखिए, किसी कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग एवं वेग स्थिरांक यानी यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट सेम होता है, तो ये किसके लिए सेम होगा, 0 के लिए सेम होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में एवोगाड्रो संघनन में होता है, निम्नलिखित में से किस में एवोगाड्रो संघनन होता है, यानी एवोगाड्रो कंडेंसेशन में कौन भाग लेता है। ये कितना वीडियो में दिखाए होंगे कि एवोगाड्रो कंडेंसेशन की अगर बात करें तो याद रखिएगा CH3CHO, इसका नाम भी हो सकता है, तो इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। ये जो है ना इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। यदि IUPAC नाम की अगर हम बात करें तो इसका नाम होता है इथेनॉल। क्या नाम होता है, इथेनॉल होता है। इथेनॉल कहे या आप इसे एसिटाल्डिहाइड कहिए, तो ये सब किस में भाग लेता है, एवोगाड्रो कंडेंसेशन में भाग लेता है। यदि इसी जगह पर केनिजारो होता, ठीक, केनिजारो होता तो याद रखिएगा केनिजारो में ये दोनों भाग लेंगे, ये दोनों किस रिएक्शन में भाग लेंगे, केनिजारो नहीं कहे मैथिली में केनिजारो, रे केनिजारो, तो हाँ केनिजारो अगर बात हो ना तो ये A एंड C, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है एवोगाड्रो में, तो यानी ऑप्शन होगा डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि क्लोरीन रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ अमोनिया टू फॉर्म, जब ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं तो याद रखिएगा ये एंटो नाइट्रोजन एंड अमोनियम क्लोराइड NH4Cl बनाता है। सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन है कि कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, यानी टेम्परेचर का इफेक्ट किस पे नहीं होता है, तो याद रखिएगा मोलारिटी पे। ये जो ये नहीं दिखता हम लिख देते हैं, मोलारिटी
मोराविटी, मोराविटी पे यानी हिंदी में कहते हैं मोरलता कहते हैं। इस पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि इस पर प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है, दाब का। किसका इफेक्ट पड़ता है? दाब का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 5वां, अभिकारक अणुओं को उत्पादन में परिवर्तन होने के लिए आवश्यक न्यूनतम। देखिए ये क्वेश्चन में जो है ना थोड़ा उल्टा कर दिया है मिस्टेक, द मैक्सिमम होनी चाहिए, तो इसमें दिया है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू द रिएक्टेंट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। देखिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलने में जो मिनिमम एनर्जी जो खपत होगा, मिनिमम एनर्जी, तो उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। याद रखिएगा, मिनिमम एनर्जी खपत होगा तो क्या कहिएगा? थ्रेशोल्ड एनर्जी, हिंदी में देहवी ऊर्जा। लेकिन जब देहवी ऊर्जा इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, और जब मैक्सिमम ऊर्जा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलने में जो खपत होती है तो उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा? मैक्सिमम, द मैक्सिमम, अधिकतम ऊर्जा, एक्टिवेशन। आप इसे आसान भाषा में आप समझिए। देखिए मारपीट जैसे किए होंगे ना, तो मारपीट करने के लिए तो कहीं पे मारपीट फंसाते, कोनो धीरे से थोड़ी मारपीट करते, एकदम ताबड़तोड़ हमला करते हैं, एकदम एक्टिव होके जो रिएक्टेंट आप दोनों आपस में मारपीट किए, उसे धो धा दिए, कपार हाथ फोड़ दिए, मतलब रिएक्टेंट किस में बदला? प्रोडक्ट में। तब प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में बदलने में जो मैक्सिमम एनर्जी खपत किए तो उसको क्या कहिएगा? एक्टिवेशन एनर्जी। और मिनिमम कीजिएगा तो उसे आप थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है भौतिक अधिशोषण में लगभग ऊष्मा उत्सर्जित होती है, यानी फिजिकल एडजॉर्शन में जो होता है लगभग ये केजी पर मोल में है, तब 20 से 40 होता है। चलिए अगला ऑप्शन पर चलते हैं। SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है। SN2 की अगर बात करें ना तो याद रखिएगा SN2 होता है कार्बो विनायन, इंग्लिश में कहते हैं कार्बो एनायन। SN2 की बात करें तो क्या कहिएगा? कार्बो एनायन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला बढ़ते हैं। अच्छा ये देख लीजिए SN2 रिएक्ट्स मैकेनिज्म प्रोड्यूस भाया फॉर्मेशन, तो ये कार्बो एनायन के ऑप्शन डी की जो हिंदी में बता दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है? निम्न में से कौन सा यौगिक जल में विलय है? तो याद रखिएगा जिसमें H बंधन हो, यानी वाटर में सोल्यूबल जो होता है, जिसमें H बंधन हो वो पानी में हमेशा घुलनशील होगा। अब कहिएगा सर H बंधन क्या है? तो याद रखिएगा हेडफोन। क्या याद रखिएगा? हेडफोन। हेडफोन कहने का मेरा मतलब ये है कि हाइड्रोजन के साथ होनी चाहिए फोन। F से फ्लोरीन, O से ऑक्सीजन, N से नाइट्रोजन, और S से हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ F हो, हाइड्रोजन के साथ O हो, या हाइड्रोजन के साथ N हो, तो आप याद रखिएगा उसमें क्या, कौन सी बॉन्ड है? H बॉन्ड है। और दुनिया में जिसमें H बंधन होगा वो पानी में हमेशा घुलनशील होगा। तो H बंधन अगर बात करें तो H के साथ डायरेक्ट फोन होनी चाहिए, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो ये है केवल अल्कोहल में, केवल किस में है? अल्कोहल, यानी ऑप्शन डी होगा। आपके मन में होगा कि सर ये बात तो बी में भी है, तो चलिए बी का थोड़ा हम स्ट्रक्चर डिटेल में बनाने का प्रयास करते हैं। ये जितने हैं सब जगह H होगा, देखिए सब जगह आप H बैठा दीजिएगा, ये ऑप्शन बी के मुताबिक। अब इसमें बताइए हाइड्रोजन के साथ डायरेक्ट या तो F या तो O या तो N, डायरेक्ट इसमें चेक कीजिए डायरेक्ट है या नहीं। देखिए तो डायरेक्ट चेक कीजिए, ये क्या है? ऑक्सीजन है। तो H के साथ यहाँ पे कार्बन है, कार्बन के साथ क्या है? ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं है, इसीलिए इसमें H बंधन नहीं है। और जिसमें H बंधन नहीं होगा वो पानी में घुलनशील नहीं होता है, और जिसमें H बंधन होता है वो पानी में घुलनशील होता है। इसके साथ साथ देखिए ना, आपसे कोई कह देना कि चीनी पानी में घुलनशील होता है तो कहिएगा चीनी में H बंधन होता है, H बंधन होता है। ग्लूकोज पानी में घुलनशील है, सोलेबल है, क्योंकि ग्लूकोज में H बंधन होता है। इसमें माल्टोज पानी में घुलनशील है, क्योंकि माल्टोज में H बंधन होता है। अब एक कुछ कहीं कहीं अपवाद में, एक्सेप्शन में भी आते हैं, जैसे NaCl, नमक में जो ये H बंधन नहीं है उसके बावजूद भी वो पानी में घुलनशील होता है। नहीं तो जिसमें H बंधन होता है वो पानी में घुलनशील होता है। आंख बंद करके याद रखिएगा, जिसमें H बंधन होता है वो पानी में क्या होता है? घुलनशील। क्या होता है? पानी में घुलनशील होता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए कि कार्बोनिल समूह, जब कार्बोनिल समूह की बात हो ना, इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो इस टाइप से जो होगा ये कार्बोनिल समूह है। हम कितना वीडियो में कितना दिन समझाए होंगे कि एगो सिंगल बंधन एगो सिग्मा, डबल बंधन एगो सिग्मा एगो पाई होता है। और साथ में आप ये भी पहले से ही जानते होंगे, आप पहले से ही इसमें जानते भी होंगे कि यदि दो गो सिग्मा हो, एक मिनट इसका रंग जो है ना चेंज करने दीजिए।
अब देखिए सिंगल बंधन हो एगो सिग्मा, डबल बंधन एगो सिग्मा, दूगो एगो पाई। यदि 2 गो सिग्मा हो तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, 3 गो सिग्मा हो तो sp2, अगर 4 गो सिग्मा हो तो sp3। और ये कार्बोनिल की बात है तो कार्बोनिल का स्ट्रक्चर इस टाइप से है। तो यहाँ सिंगल बंधन एगो सिग्मा, दूगो सिग्मा, एगो सिग्मा, एगो पाई। तो टोटल गिनिए इसमें कितना सिग्मा, 1 2 3। अगर 3 सिग्मा होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2, ये वाला sp2 वाला। तो ऑप्शन नंबर